कब हो गया? भूतिया हवेली का भयानक सच। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनौली के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। उसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी चीखें आती हैं, दीवारें खुद हिलती हैं। राज एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वास पर आधारित कहानियों की सच्चाई खोजता था, उसने इस हवेली की कहानियों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। उसे यह एक सुनहरा मौका लगा। काली हवेली के रहस्य को उजागर कर वह अपने करियर में बड़ा नाम बना सकता था। राज गांव पहुंचा। दिन था, चारों तरफ शांति थी, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि वह काली हवेली के पास जाएगा, सबने उसे मना किया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, जो वहां गया उसकी हड्डियां भी नहीं मिली। वो जगह जिंदा नहीं, मरे लोगों की है। पर राज नहीं माना। अगले दिन शाम को राज कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन जंग खा चुका। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर चाले, फर्श पर सूखे पत्ते और हवा में एक अजीब सी बदबू। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है काली हवेली, जिसकी दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां दबी हैं। वह बोल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राज ने चौंक कर मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी उस बंद दरवाजे पर गई और दरवाजे पर खून के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने हाथ घसीटा हो। राज ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली में एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। एक कमरे के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गया, टॉर्च की रोशनी से झांका। हाँ, कमरा खाली था, मगर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। राज का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया, पर तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कैमरा बंद, बैटरी खत्म। उसने सोचा, लेकिन वो जानता था, उसने फुल चार्ज किया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। राज कमरे में फंस गया। कमरे में अंधेरा था। राज ने दीवार टटोली और अचानक उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। धूल जमी थी, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी किसी राजकुमारी सौम्या की थी। पन्नों में लिखा था, यह हवेली कभी रौनक से भरी थी, लेकिन मेरे विवाह के दिन सब बदल गया। ठाकुर साहब ने लालच में आकर एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने मेरी बलि ली। मेरे खून से हवेली की नींव को मजबूत किया गया। अब मैं इस हवेली में बंद हूं। मेरी आत्मा यहां भटकती है। जब तक कोई मेरा सच दुनिया को नहीं बताता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राज के हाथ कांपने लगे। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा। एक धुंधली आकृति, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ। तुम कौन हो? राज डरते हुए बोला। वो स्त्री बोली, मैं सौम्या हूं। मेरे साथ जो हुआ उसे सब जाने, पर ध्यान रखना, हवेली के मालिक अब भी यही है। तांत्रिक की आत्मा अब भी यहां है। और फिर अचानक वह गायब हो गई। राज ने दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। तभी गलियारे में एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी हंसी गूंजने लगी। कोई मेरा रहस्य नहीं जान सकता। जो जानता है वह मर जाता है। यह तांत्रिक की आत्मा थी, विकराल, राक्षसी और अत्यंत शक्तिशाली। राज ने दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए। हवेली जिंदा हो गई थी। दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। तभी सौम्या की आत्मा फिर प्रकट हुई। राज,
उस कमरे में चलो जहां मेरी बलि दी गई थी, वहां जाकर तुम मेरा अंत कर सकते हो। राज दौड़ते हुए उस तहखाने में पहुंचा। वहां एक चक्र बना हुआ था और उसके बीच में हड्डियां थी। राज ने डायरी से मंत्र पढ़े। हवेली कांपने लगी। तांत्रिक की आत्मा गुस्से से चीखी, नहीं, ये सब झूठ है। पर राज ने मंत्र पढ़ते हुए चक्र में आग जला दी। एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली थरथरा उठी और एक तेज चीख के साथ तांत्रिक की आत्मा चल गई। सुबह हुई। गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। उन्होंने देखा हवेली अब शांत थी। हवा में कोई भय नहीं था। राज बेहोश पड़ा था पर जीवित था। राज ने पूरी कहानी डायरी के पन्नों और कैमरा फुटेज के आधार पर प्रकाशित की। यह खबर देश भर में फैली। हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। पर कहते हैं जब कभी वहां अंधेरा होता है, हवेली की परछाई जमीन पर दिखती है। और जब कोई लालच में आकर वहां खुदाई करता है तो उसे किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब भी यही हूं। सुनसान सड़क और परछाई। हर गांव या शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग रात को जाना पसंद नहीं करते। वजह होती है डर, कहानियां सा, या कोई ऐसा राज जो वक्त के साथ और गहराता चला जाता है। ऐसी ही एक जगह थी उत्तराखंड के पास। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक सुनसान सड़क, जिसे लोग छाया रोड कहते थे। कहते हैं उस सड़क पर रात के समय एक परछाई चलती है, बिना आवाज, बिना चेहरे, सिर्फ मौजूदगी। और जो उसे देख लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता। आदित्य, एक फोटो जर्नलिस्ट, अजीब और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था। उसकी खींची तस्वीरें और लिखी कहानियां लाखों लोग पढ़ते थे। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक मैसेज मिला, अगर हिम्मत है तो छाया रोड पर रात को अकेले जाकर दिखाओ। आदित्य ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसे लगा यह एक और मौका है किसी पुराने अंधविश्वास को तोड़ने का। अगली शाम आदित्य अपने कैमरे और बाइक के साथ निकला। सड़क पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। पूरा इलाका घना जंगल था और सड़क इतनी शांत कि खुद की सांसें भी तेज सुनाई देती थी। उसने बाइक रोकी, कैमरा निकाला और फोटो खींचनी शुरू की। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में एक हल्की सी धुंधली परछाई आ रही थी। उसने सोचा कैमरे में खराबी होगी, लेकिन तभी एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया और उसकी बाइक खुद ब खुद गिर गई। आदित्य बाइक को उठाने ही वाला था कि उसने देखा सड़क के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। लंबा कद, सफेद कपड़े और सिर झुका हुआ। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसी सफेद कपड़े वाली आकृति ने कुछ दूरी पर फिर से प्रकट होकर धीमे धीमे चलना शुरू किया। वो आकृति जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। आदित्य का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, अब बाइक भी गायब थी। आदित्य ने सड़क से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ लगाई, पर वह जितना आगे बढ़ता उतना ही उसे लगता जैसे उसी जगह पर वापस आ गया है। सड़क बदल रही थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन छायाएं चल रही थी। आसपास सन्नाटा नहीं था, बल्कि किसी के रोने और बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ, मुझे मत छोड़ो, उन्होंने मुझे मार डाला। ये आवाज हर तरफ से गूंज रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? तभी पास की झाड़ी से एक लड़की निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ। वो कांपते हुए बोली, यहां से भागो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा।
डरते डरते आदित्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम दीपाली है। मैं 3 साल पहले इसी सड़क से कॉलेज जा रही थी। कुछ लड़कों ने मुझे रोका, मेरे साथ बुरा किया और फिर मारकर इस जंगल में फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। मेरी आत्मा यहीं फंसी है, लेकिन मेरे साथ और भी थे। वो सब अब परछाई बन चुके हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते। अब तुम भी नहीं बचोगे। और वो लड़की एक पल में हवा में घुल गई। आदित्य अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक डरावनी सड़क नहीं, बल्कि उन निर्दोष आत्माओं का कब्रिस्तान थी जिन्हें बेदर्दी से मारा गया था। तभी आसमान कड़कने लगा और काले बादल छा गए। पेड़ हिलने लगे और सड़क पर सफेद परछाइयां उभरने लगी। हर परछाई एक शक्ल लेती थी, कभी औरत, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा। लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गड्ढे जैसे काले खाली हिस्से। एक परछाई उसके पास आई और सीधा उसकी आंखों में झांका। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी यादें, उसकी पहचान जैसे कोई खींच रहा हो। उसने चीखते हुए कैमरा उठाया और फ्लैश मारा। एक पल को परछाइयां पीछे हट गई। आदित्य ने डायरी में पढ़ा था कि आत्माओं को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, सच को उजागर करना। वह दौड़ते हुए उस जगह पहुंचा जहां दीपाली ने बताया था कि उसे दफनाया गया था। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदी और वहां से एक कंकाल मिला, साथ ही एक टूटा मोबाइल। मोबाइल में अब भी एक वीडियो फाइल थी। डरते डरते उसने देखा, यह वही घटना थी जब दीपाली पर हमला हुआ था। आदित्य ने जैसे ही वो वीडियो अपने कैमरे से लाइव किया, हवा थम गई, परछाइयां रुक गई और एक जोरदार चीख के साथ वो सब धुआं बनकर आसमान में उड़ गई। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य बेहोश मिला। पास के गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका कैमरा और मोबाइल सबूत बनकर पुलिस के पास पहुंचे। वर्षों पुराना मामला खुला और दोषियों को सजा मिली। आदित्य ने वो वीडियो, वो कहानी, वो सबूत दुनिया के सामने रखा। आज वह सुनसान सड़क अब दीपाली मार्ग के नाम से जानी जाती है और वहां एक स्मारक बना है। लेकिन कहते हैं, जो रात को वहां रुक जाए, उसे अब भी कभी कभी एक सफेद परछाई दिखती है।